तो सबसे पहले स्पीसीज़ को फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में से निकाला और उसको अच्छे से टैप वाटर में नहला दो। डोंट फॉरगेट, मछली जल की रानी है और जल से उसे डर नहीं लगेगा, तो प्लीज़ अच्छे से क्लीन करिएगा। जैसे आप खुद अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करते हैं, ठीक वैसे हमारी फ़िश को भी अच्छे से क्लीन करना है और उसको ट्रे में अच्छे से लगा के टीचर के सामने रख दीजिए। जैसे ही मछली सामने रखते हैं, अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन। इसकी मूंछें कैसे आ रही है? इसकी मूंछें होती है, इसलिए अपन इसको पहचानते हैं कि ये वेलोगोट्टू है। दोनों साइड। इस फिश का नाम है वेलोगोट्टू। अदरवाइज अपने पास स्कोलेडोन भी तो पड़ी है। पहले स्कोलेडोन आ रही थी। तो चलिए, अब आपको फ़िश का नाम पता चल ही गया है, तो अब हम जानेंगे कि हम इसके साथ करने क्या वाले हैं और हमें इसके अंदर क्या स्टडी करना है। ये वाला डायग्राम बना दिया होगा आप लोगों ने। यस मैम। ये निकालिए। तो सबसे पहले ब्रेन है, ब्रेन ट्रेस करना अपन को, ठीक है। ब्रेन निकालेंगे। ब्रेन के बाद में आप लोगों की ये जो नर्व्स जा रहे हैं ना, एक ये जा रही है, 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 ऐसे ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो ऊपर ही ऊपर नर्व्स दिखाई, देखो इधर, इन नर्व्स के नाम आपको ध्यान रखना है। बक्केलरिस, ये जो मोटी सी नर्व्स जा रही है ना, ये आगे तक जाएगी, इसका नाम है बक्केलरिस। फिर देखो यहाँ पे इसके पीछे एक नर्व्स जा रही है, ये तो स्पाइनल कोड दिख ही जाएगा मोटा सा। स्पाइनल कोड के जस्ट पास में ये बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? लैटरलिस बोलते हैं इसको। एसेसरी लैटरलिस लिखा हुआ है इसका नाम, ये लैटरलिस है, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसको जो बोलते हो यहाँ पे। अब देखो ये है, एक तो ये वो नर्व्स जा रही है और एक ये नर्व जा रही है, ठीक है। तो ये वाली जो नर्व्स है इसका नाम है मैंडिबुलरिस, ठीक है। ये जो यहाँ से ऐसे करके आगे तक जाएगी, नाम याद रखना इसकी, ये मैंडिबुलरिस है, ठीक है। ये प्री मैक्सिला है, प्री मैक्सिलरिस, ठीक है। ये छोटी सी है, तो आपको बाइफर्केशन पता चल जाएगा कि जो आगे तक जो तो मैंडिबुलरिस है। फिर उसके बाद में ये जो दूसरी वाली नर्व जा रही है, ये वाली जो यहाँ तक जा रही है ना, ये सेम इसकी जैसी है, तो इसका नाम है मैंडिबुलरिस है। इसको 5th नाम दे दिया, इसको 6th नाम दे दिया। बाकी की 4, ठीक है। बाकी की 4 कहाँ है? अभी तो यही, अभी तक तो इतने ही आए ना अपन। फिर ये देखो, ये जो घूम के जा रही है ना, इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले जो नर्व्स है वो हाइडियन नर्व्स कहला रही है, ठीक है। या फिर अपन इस पूरी नर्व्स को बोलते हैं हायोमैंडिबुलरिस। तो ये जो मोटी सी है ये कहलाती है हायोमैंडिबुलरिस। हायोमैंडिबुलरिस हायोडियन है, इसको छोड़ो। और इसी से जो निकल रही है वो क्या है? मैंडिबुलरिस 5th 6 7 ऐसा है, जो भी है 6 देख लेना, ऐसा 6 होगा। ये वाली है मैंडिबुलरिस। तो अपन को क्या निकालनी है? सबसे पहले ऊपर वाली बक्केलरिस। बक्केलरिस के बाद में जो नर्व्स आपको छोटे छोटे दिखाई दे रही है, ये मैक्सिलरिस कहला रही है, ठीक है। फिर कहलाएगी मैंडिबुलरिस। मैंडिबुलरिस से हायोमैंडिबुलरिस जो बड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर आ जाते हैं अपन कहाँ पे? ये जो सारी नर्व्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? गिल्स की नर्व्स है, तो इनका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, ठीक है। एक आपको नर्व्स यहाँ पे दिखाई देगी जहाँ पे एक ओपर्कुलम पार्ट आता है। ये जो मोटी सी नर्व्स दिखाई दे रही है ना, ये तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स हो जाएगी। ये गिल्स वाली जो नर्व्स, ये बाकी तो गिल्स की जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4, ये तो गिल्स की है। ये इधर वाली है ना, ये कहलाती है जो सबसे लास्ट में बड़ी, जो सबसे पहले है वो कहलाएगी ग्लोसोफेरेंजियल, जो सबसे लास्ट में है वो कहलाएगी विस्लरिस। और विस्लरिस के बाद में भी एक लेटरल साइड पे जा रही है, वो कहलाएगी लेटरलिस, ठीक है। स्पाइनल कोड से जस्ट पहले एक लेटरलिस है, तो आपको ये वाली नर्व्स भी दिखाई देगी। साइड वाली, जब अपन गिल्स को क्लियर करेंगे तो साइड में एक नर्व जाएगी, वो विस्लरिस दिखाई देगी। इधर वाली जो नर्व्स है जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, वो ग्लोसोफेरेंजियल है, ठीक है। एक नर्व्स आपको ओपर्कुलम के ऊपर से जाती हुई दिखाई देगी, उसको बोलते हैं ओपर्कुलरिस नर्व्स, जो ओपर्कुलम के ऊपर दिखाई देगी अपन को, ठीक है। तो ये सारी नर्व्स आपको निकालनी है, उसके ब्लैक पेपर से लेबलिंग करनी है। तो 2D में समझने के बाद अब बारी आती है 3D करने की, मतलब कि अब प्रैक्टिकल की बारी आती है। तो चलिए हम अपनी फ़िश उठाते हैं और उस पर प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। इधर देख लो, इधर देखो, ज़्यादा अपन को इसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आगे वाली जो नर्व्स है, जो बक्केलरिस बोल रही थी ना, ये तो ब्रेन है ही है। ये वाली नर्व्स है ना, आगे जा रही है, देखो ये आगे तक जा रही है, ठीक है। और ये साइड्स में दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। अपन को इस तरीके से क्लीन करना है पूरा अच्छे से। अब इसको क्लीन करना है, देखो इधर, ये देखो इधर, आवाज़ नहीं, ये देखो इधर दिखाई दे रही है। यस मैम, पूरी। यस मैम, पूरा आपको अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पूरा अच्छे से इसको क्लीन करना है।
ये तो निकालते ही आपको दिख जाएगी तीनों के तीनों, ठीक है। इधर देख लो, अरे दिमाग इधर इधर लगाओ, ये तो अपन को निकालते ही दिख जाएगी, ठीक है। सारी नर्व्स देखो, इस साइड वाली भी दिख रही है, इस साइड वाली भी दिख रही है नहीं है? हाँ इक्वल है दोनों तरफ। क्रेनियल नर्व्स है ना ये। क्या निकाल रहे हैं अपन? क्रेनियल नर्व्स निकाल रहे हैं। नेक्स्ट देखो इधर, ये देखो, ये पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो सारी हटा हटा के दिखाई दे रही हो, फिर मत करना ऐसे धागे की। ये देखो, ये सारी नर्व्स आपको निकालनी है। ओपर्कुलरिस नर्व्स बता रही थी ना कि जो ओपर्कुलम के ऊपर से जाती है, ये वाली नर्व्स है, मोटी वाली। अच्छा, ये दिखाई दे रही है ना? yes, ये इस पूरे सेम लग रही है। ये तो सारी सेम ही है। पोजीशन तो देखो ना, उसको डायग्राम देखा ना अपन ने कि पहले वो लेटरल वो बकेलरिस गई है, फिर उसके बाद में मैक्सिलरिस है, फिर उसके बाद में ये देखो ये आगे तक बाइफरकेट हो गई, और एक ऐसी नर्व जो आगे तक भी जाएगी। तो अपन को लेबलिंग तो उसके हिसाब से करनी है, पहले नर्व सारी एक्सपोज तो करो, फिर उसके नाम देखने की कोशिश करो। ये इसके ऊपर से जा रही है, ये ओपर्कुलम वाला पार्ट है ना, तो ये ओपर्कुलरिस नर्व्स है इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अब ये दोबारा नहीं है तो बताऊंगी मैं, क्योंकि उसके बाद में जब गिल्स आ जाएंगे तो हट जाएगी। अब हटा दूं इस ओपर्कुलम को, यस मैम, तो ये इसके गिल्स आ गए, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इन गिल्स के अंदर से भी हर एक गिल्स को, जैसे अपन ने सीपिया के लिए ब्रेंकल नर्व्स क्लियर करी थी ना, वैसे ही आपको हर एक गिल को क्लियर करना। चार बताई थी ना मैंने अभी आपको, तो चारों के अंदर से आपको निकल, तो किसी एक को क्लीन करना। सेम कैसे क्लीन करना है इसको, उल्टा ले लो ऐसे, निकाल के नहीं, इसको ऐसे ले लो, क्लीन हो जाएगा खत्म। लेने के बाद में इस एक गिल को उठा लो, जैसे अपन ने ओरल आर्म्स की क्लीन करी थी ना वैसे, और इसको क्या करना है, पूरा ऐसे करके यहाँ तक, या तो नीडल से करो, अच्छा यहाँ से इसको क्लीन करना है। ये जो टफ वाला पार्ट आपको दिखाई दे ना, इसको क्लीन करना है ऐसे। इसके अंदर सेम वैसे ही जैसे आपने आर्म्स के निकाले वैसे इसके निकाले। देखती हूँ मैं कौन क्लीन करता है, नहीं तो फिर मैं क्लीन करके बताऊँ, ठीक है ना। आप लोग क्लीन करने के लिए आप क्या करना, वो नर्व्स निकालेंगे ना अपन। अच्छा, इसमें भी नर्व्स, गिल्स की नर्व्स, ये गिल्स है ना, तो गिल्स के अंदर भी तो नर्व्स रहती है, वो भी निकालेंगे अपन। ठीक है। ये देखो इधर, ये मैंने बताया था ना कि आपको कि जो ब्रेन है, ब्रेन के पीछे तो मोटी सी जो दिखाई देगी वो तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि एक नर्व जाएगी अलग से, जिसका नाम है लेटरलिस, ठीक है। इससे जाती हुई ये नर्व दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना। अब आ जाओ आप इसके अंदर, ये जा रही है एक नर्व्स मैंने आप लोगों को और बताई थी कि जो बड़ी सी जा रही है वो तो मोटी जाएगी जाएगी, इसके अलावा एक पास में से और जाएगी जिसको अपन ने विस्लरिस नर्व्स बोला था, ये ब्रांच निकल रही है, ये तो लेटरलिस जा ही रही है स्पाइनल कॉर्ड के साथ में। एक मोटी नर्व जा रही थी, उसके साथ में मैंने बोला था ना कि जहाँ ये गिल्स एंड हो जाते हैं, गिल्स के बाद में भी आपको एक नर्व दिखाई देगी, वो ये है, ये लेटरलिस दिखाई दे रही है, यस मैम, ठीक है। ये तो निकाल इसके गिल्स तो मैं बाहर निकाल करके भी नर्व्स निकाल सकती हूं। हाँ निकाल सकते हैं, वैसे अपन को करना नहीं है ना ऐसा, इसका पिछली बार किया था। ये तो आप लोग करे, देख लो, ये देखो जॉइंट दिखाई दे रही है ना, ये भी जॉइंट दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रही है। आपको तो पूरा का पूरा क्रेनियल नर्व्स एक्सपोज करके देना है। अगर एक्सटर्नल पूछे तो बता देना कि ये होती है, ये होती है, ओके मैम, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लास्ट में मैम एक बार सारी बता देना नाम। एक देखो इधर, ठीक है मैम, ब्रेन इधर देखो, ये इधर दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर, यस मैम दिख रही है, ये वाली, हाँ ये दिखाई दे रही है, यस ये दो है, इस साइड में भी इस साइड में भी है, आगे तक तो दो ही दिखाई दे रही है, उस साइड में ऐसा लग रहा है कि दो साइड में। ये वाली तो एक आपको देखना है कि ये कौन सी है, ये देखो ये हट गई ना, ये बकेलरिस है। यहाँ फिर इसी के पास में देख लो, ये वाली, ये बकेलरिस के पास ही से जा रही है, ये छोटी छोटी है ना, ये हाँ ये वाली है। इनके पास में देखो, यहाँ पे जॉइंट भी दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, ये है, ये वाली देख लो। और जो अपन देख रहे थे ना लास्ट में, जो इधर तक जा रही थी, वो नर्व्स देखो, मैक्सिलरीज, हायोमेंड, ये देखो ये वाली जो नर्व्स है ना, ये अपन देख रहे थे ना कि आगे तक भी जा रही है क्या, ये देखो आगे तक जाएगी, थोड़ी बाइफरकेट हो जाएगी ना, इधर देखो यहाँ तक जाएगी। इसके अंदर जब अपन करेंगे ना तब पता चलेगा अपन को। ये तो आंख वाली है, इस पे मत जाना, ठीक है, है ना, इस पे मत जाना, ये तो इसकी आईज की नर्व्स है। किसी के टेडी बियर की आंख हो गई होती है। देख लो इधर देखो, आवाज नहीं, इधर देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये आगे तक जाएगी, जा रही है मैम, और टच हो रही है मैम, ये इसके यहाँ तक, ये देखो मैम आपने तो इसकी आंख तक ठीक निकाल दी। है, छोड़ो इधर, इधर देखो, ये वाली देखो,
ये दिखाई दे रही है, ये Yes. पूरा घुमा वाला, ये वाली बता रही हूँ, ये वाली, ये जो है ये वाली? ये 2 नर्व्स है ना, ये गिल्स आ गए ना इसके बाद में, तो इसके बाद में तो गिल्स आ गए, तो जो भी नर्व्स है वो यही तो है, तो ये जो घूम के जा रही है ना वो ये वाली नर्व्स है, ये वाली हायोमैंडिबुलरिस बोलते हैं इसको। हायोमैंडिबुलरिस। हाँ देखो इधर ये घूम के जा रही है, आगे जाके बाइफर्केशन हो रहा है ना इसका, ये देखो दिखाई दे रही है घूमी हुई, यस मैम, ये हायोमैंडिबुलरिस है। ये भी इतने नाम याद कैसे रहेंगे? याम के दिखाई मैं इतने से तो याद करना है, 1 2 3 4 5 4-5 नाम ही है सिर्फ, है ही नहीं इतने। बक्कलेरिस, मैक्सिलरिस, मैंडिबुलरिस, लैटरलिस और विस्लरिस, लैटरलिस, ठीक है। एक और थी मैम, ओपेरकुलरिस, ये ओपरकुलम से जा ही रही हाँ, है, operculum ठीक से है। जा रही है। इसके नीचे और गिल्स आ जाएंगे। गिल्स आ जाएंगे, गिल्स के लिए निकाल देना। और गिल्स के साइड में अपन ने बताई थी कि गिल्स के साइड में देखो ये नर्व्स जा रही है, इसको विस्लरिस बोल रहे हैं अपन, यस मैम, ठीक है। विस्लरिस। अब अपन इंटरनल ईयर निकालते हैं। अभी तो निकाला ही था मैम, बाकी है। कहाँ निकाला इंटरनल ईयर? इंटरनल ईयर बोला तो था मैम, तो निकाल के बाहर थोड़ी करने रखा, का तो पूरा गया। तो निकाल के बाहर थोड़ी रखा था। ये देखो कहाँ है मैम? इंटरनल ईयर का एक पार्ट टूटा हुआ, मैम ऐसे मिलेगा कि एक ही कलर के होते हैं सारे? हमेशा ऐसे ही मिलता है। कलर अलग होता है? पिंक रेड से याद तेरे नाक का कलर अलग है, ये मैम इधर देख लो, इधर देख लो, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। बताओ आप तो। अच्छा ये तो निकल गया मैम, बहुत अच्छे से निकालना ही है, एक्सपोज करना है आपको। नहीं सुन पाएगा। ये लो, ये ईयर है इंटरनल, ऑब्वियसली डायग्राम देखो इंटरनल ईयर का, कहाँ है? मैं भेजा, अच्छा ये रहो। ये को दिखाई हाँ। देगा। जैसे ये वाले आगे तक चलेगी ना, तो ब्रेन के जस्ट इस पास में इनका ईयर होगा। ओके मैम। ये इंटरनल ईयर टूटना नहीं चाहिए, इंटेक्ट निकलना होता है, ओके मैम। ठीक है। तो अब मैम ने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर दिया है, तो अब बारी हमारे स्टूडेंट्स की है। सभी बच्चों को एक एक मछली लेनी है और उसका सारा प्रैक्टिकल करके मैम को दिखाना है। सो हियर आर सम पिक्चर्स दैट आई एम शोइंग यू दैट वी ऑल डिड इन आवर प्रैक्टिकल टाइम।